किया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। मैं आपको आज बहुत मज़े की ये बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे एनजीओ बन गई होप अपलिफ्ट फाउंडेशन, तो उसके बाद कोविड के बाद हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। कुछ डोनर्स ने हमें छोड़ा, कुछ इन्फ्लेशन हो गई, तो मैंने ये सोचा कि हमें सबसे पहले एक सीईओ ऑफ एन एनजीओ को ये करना चाहिए कि अपने एनजीओ को सेल्फ सस्टेन करना चाहिए और उसको सेल्फ सफिशेंसी की तरफ लेके जाना चाहिए। डोनर्स की मर्ज़ी है वो पैसे दें या ना दें, हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग ख़ुद सेल्फ सफिशेंट होंगे तो हमारी एनजीओ एवरग्रीन हो जाएगी और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। इसके लिए मैंने 5-6 बिजनेसेस सोचे। पहला बिज़नेस जो था वो हमारे प्रोग्राम्स के साथ ही लिंक्ड है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास किसी ने हमें फ्री ज़मीन दी, उसके ऊपर हम लोगों ने ग्रीन वर्ल्ड नर्सरी बनाई और किसी ने हमें उसके ऊपर सदका जारिया के लिए माली का तनख्वाह दी और हमने उस पर प्लांट्स उगाए। और प्लांटेशन प्रोग्राम जो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का, जिसके अंदर हम मोर देन 20,000 प्लांट्स लगा चुके हैं टू मेक पाकिस्तान ग्रीन, उसके अंदर हम लोगों ने वहाँ से प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए और छोटी सैपलिंग्स को ग्रो करके बड़ा कर दिया और वही हम डिफरेंट जगहों पर लगाने लग पड़े। इससे होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के अंदर पैसे आते थे और वही रोटेट होके होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के ग्रीन प्लांट्स भी लगने लग पड़े। हम लोगों ने बोटैनिकल गार्डन्स ऑफ लाहौर में हम लोगों ने बहुत से आपके हॉस्पिटल्स में कहाँ हमने प्लांट्स नहीं लगाए हुए, लेकिन हम प्लांट्स सिर्फ वहाँ लगाते हैं जहाँ पे प्लांट्स की टेक ओवर हो और वो चलें। आप लोगों के पास अगर कोई जगह हो प्लांट्स लगाने की तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। दूसरा जो हमारा बिज़नेस है वो था आईटी बिज़नेस। आजकल आपको पता है आईटी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं एंड इट्स ऑल इन द वर्ल्ड। सो हमने आईटी के लिए स्कूल के बच्चों के लिए भी आईटी क्लासेस शुरू की हुई हैं, बेसिक्स आईटी कोर्सेज़, और हमने जो बाहर के लोग हैं जो कि नहीं कुछ कर रहे लाइफ में, उनके लिए भी कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। उसके बाद हमने अपना ड्रीम लैंड स्कूल बनाया है, उसकी फ्रेंचाइज़ हम दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन स्कूल सिस्टम, और कोई भी उसकी फ्रेंचाइज़ ले सकता है। पहली ब्रांच हमारी चोरापिंड में खुल चुकी हुई है। उसके अलावा हमने एक और बिज़नेस किया है और वो है हमारा हर्ब्स एंड लाइफ। उसके अंदर भी हम काफ़ी दादी नानियों की रेसिपीज़ बना के देते हैं, अचार, चटनियाँ, then your of course खालिस घी एंड मंजन, वट एवर यू नेम इट एंड इट्स देयर, और फिर शहद ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और बहुत अच्छा बिज़नेस है, दैट इज़ वो अल्लाह के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ है, प्रपोजल्स कराने का, शादी क्लिक। उसमें हम लोगों के प्रपोजल्स कराते हैं, लड़कियों को आपस में, लड़कों के साथ फैमिलीज़ को मिलाते हैं, और हम लोग थोड़े से जो हदिया लेते हैं वो हम मैस वेडिंग्स में लगाते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर कोई 2-3 मंथ्स बैक हमारी गवर्नर हाउस में मैस वेडिंग्स हुई थी वो अपलिफ्ट फाउंडेशन के अंडर, और हम लोगों ने माशाल्लाह कोई 30 कपल्स की शादी कराई है। अब हम साल में 2 दफ़ा मैस वेडिंग्स करते हैं, पहले 1 दफ़ा करते थे, अब प्रेशर है, अब 2 दफ़ा करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास एक और बिज़नेस भी है, वो है रोज़गार, वसीला रोज़गार। उसके अंदर हम लोगों को जॉब्स दिलवाते हैं, वाइट कॉलर और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स। और उसके अलावा हम लोगों को किसी को नर्स की ज़रूरत है, किसी को किसी किस्म की भी फैसिलिटी की ज़रूरत है, रेंट अ कार, आपने अपने घर की सर्विस करवानी है, कोई चीज़ करनी है तो बी आर देयर। और अभी हम उसके अंदर गार्ड्स की भी, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी चीज़ डालने लगे हैं। अगर आपको गार्ड्स चाहिए हो तो डू लेट अस नो, वी आर वेरी। बात सारी ये है कि ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को ब्रिज करें और लोगों को फ़ायदा दें। और हमारा काम सिर्फ, अब ये जो छोटे छोटे बिज़नेस आप जिनका नाम सुन रहे हैं मुझसे, ये छोटे छोटे बिज़नेस अब बहुत बड़े हो गए हैं। इससे मैंने होप अपलिफ्ट फाउंडेशन को 25 लाख का प्लॉट लेके दिया है। हम लोग आईटी का जो बिज़नेस है उसमें अभी हम लोगों ने 3 लाख रुपीज़ डाले हैं, लैपटॉप्स लिए हैं स्कूल के लिए, हम लोगों ने स्कूल की कॉपीज़ के लिए पैसे डाले हैं। हम लोग अभी 10 लाख रुपीज़ की फ्रेंचाइज़ कि अभी हमने जो बेसिक उसकी कॉस्ट है ज़्यादा है, लेकिन मैंने 10 लाख रुपीज़ देनी है जो फर्स्ट ब्रांच खुली है स्कूल की, इन्हीं पैसों में से। अभी हमने रोडियो के शेयर्स खरीदे हैं, दैट्स अ फूड बिज़नेस। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये कि हमारा जो ढाबा है उसका खाना वहाँ से पकेगा 250 लोगों का, और उस ढाबे से जो पैसे होंगे वो हाफ जो पैसे फ़ायदा होगा वो अपलिफ्ट फाउंडेशन को हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने घर में 110 रुपीज़ का खाना मंगवाना है, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा मेन्यू है विद ढाई रोटी, तो आप अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑफिसेज़ में, अपने हॉस्पिटल्स में जहाँ कहीं जाएँ, वी कैन डिलीवर ऑन टाइम और बहुत अच्छे तरीके से, हाइजीन तरीके से हमारा किचन है। और हम लोग इसमें किचन में आप लोगों को लंच बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं।
सो आप ये देखिए कि कहने को ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, लेकिन इसमें इस वक्त 40 लोग एम्प्लॉयड हैं और जिनकी घर चल रहे हैं और जिनको रोज़ी मिली हुई है। और इसके अलावा जो हम लोग फ़ायदा इधर से उधर कर रहे हैं और ब्रिजिंग कर रहे हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोगों के पास टाइम हो, कम एंड जॉइन अस। चाहे आप लोग हमारे मेंटोर बने होप अप्ले फाउंडेशन के लिए, या आप हमारा बिजनेस में आकर हमारी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। आई एश्योर यू विल गिव यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर होप अप्ले फाउंडेशन। जज़ाकल्लाह।